आपको पता है कि जम्मू कश्मीर है वो ये है कि 2014 में इलेक्शन हुआ है और 2023 नवंबर जो है कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ था और आज 9 साल इस महीने मुकम्मल होकर 10वां साल चढ़ने लगा। और साथ साथ में आज ही के दिन वो जो म्युनिसिपैलिटीज के जो है वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना के कभी यूटी दिवस, और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रथ निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट की सिचुएशन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। लाखों हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जो ओवरेज हो गए, जिनको जॉब मिला ही नहीं। और मैंने जगह जगह 1-2 जगह बताया कि 2-3 सालों के बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्टें निकलती थी। 2010 के बाद एक भी टीचर की पोस्ट नहीं निकली है और जितने हमारी बहनें थी, भाई थे, वो सारे ओवरेज हो गए, लाखों में ओवरेज हो गए। इसी तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्टों में रिटायरमेंटें हो रही हैं, चाहे चपड़ासी रिटायर हो जाए, चाहे मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हो जाए, चाहे जंगलात का गार्ड रिटायर हो जाए, चाहे पीएचई या बिजली का लाइनमैन रिटायर हो जाए, जो भी छोटा मुलाजिम रिटायर हो जाता है उसकी जगह दूसरा नहीं लगता है। ये बेरोजगारी की हालात है। इसी तरीके से पेंशन बंद है, हमारी बेवाओं का, हमारे अपाहिजों का, राशन की किल्लत है। 5 किलो राशन की स्केल से कुछ नहीं बन रहा है। और स्मार्ट मीटर पूरा साल हो गया कांग्रेस पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं, कंटिन्यूअसली सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाते जा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे लोगों की जमीनों की बेदखली हो, ये सारे इश्यूज जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज हैं। इन सब इश्यूज को छोड़ के बीजेपी महाजन संपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो 20 को जम्मू में है, जिसमें पूरे स्टेट के जो पदाधिकारी हमारे हैं, जनरल सेक्रेटरीज है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारे सीनियर लोग, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स और हमारे इंचार्ज रजनी पाटिल जी, मनोज यादव जी, सब लोग उसमें शिरकत करेंगे और काफी रेजोल्यूशंस हम लोगों के हक में पास करेंगे, जिसमें हमारा राशन जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, केसीसी लोन माफ करने की जरूरत है। आज ईरान और अमेरिका का सेब जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में आ रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर के सेब की जो है रेट वो खत्म हो गई है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों G20 में अमेरिका के सेब की जो एक्साइज था, सेंट्रल एक्साइज था, वो सारा जो है वेव ऑफ कर दिया गया और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा है। तो एक पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब किया जा रहा है, चाहे राशन का इशू हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे स्टेटहुड का इशू हो, चाहे इलेक्शंस का इशू हो,
इन सब इश्यूज पे हम रेजोल्यूशन जो है लाएंगे और उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्टों में हम जाके ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कभी यूटी दिवस मनाने के लिए और कभी ये संपर्क यात्रा जो निकाल रहे हैं उनके लिए, तो हम इसका पूरा कड़ा विरोध करेंगे। और हमारी पूरी डिमांड है, जो भी टर्म खत्म हो रही है, चाहे म्युनिसिपैलिटीज की, चाहे पंचायतों की और लेजिस्लेचर की, तो टर्म पिछले 2018 से खत्म हो चुकी है। इनके इमीडिएटली इलेक्शन किए जाए और हमारा स्टेट जो है वो हमको वापस दिया जाए। यही आज हमारी जो है प्रेस मीटिंग। अगर सर आपने भी सुना होगा जो शिपयार्ड एनकाउंटर में जो कैप्टन को सजा दी गई थी, वो सस्पेंड की गई, उसको बेल पे दिया, उसको कैसे देखते हैं आप? हमशीपुरा शिपयार्ड एनकाउंटर 2020 में 2010। देखो, कोर्ट अपना काम करती है। अगर कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने किसी का, ट्राइब्यूनल कोर्ट अगर किसी ने किसी का बेल दिया है तो उसको हम स्टडी करेंगे क्या मसला है, अपने पार्टी के लीगल सेल को दे देंगे क्या इश्यूज है, उसको हम चाहेंगे। और कोई कांग्रेस पर काफी ज्यादा तनकीद कर रहा है, पंजाब को जिक्र कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार रही थी, क्या हम इस स्टेटमेंट से माने कि इंडिया अलायंस जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है? जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में चली गई, उसके बाद जो भी उन्होंने कम्युनल स्टेप्स उठाए थे मुस्लिम्स के खिलाफ, उनको ठीक किया गया। हिजाब पे अब कर्नाटक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस इशू पे मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर। कांग्रेस सरकार ने वहाँ इस पे जो ऑर्डर जारी किया कि हिजाब जरूरी नहीं है स्कूल, स्पेशल स्कूल्स में उनका के साथ, तो उसी पे उमर अब्दुल्ला साहब ने रिएक्ट किया कि कांग्रेस वही चीज़ कर रही है जो बीजेपी कर रही है। देखिए, हमने जो इश्यूज उठाए थे कर्नाटक में, वो कर्नाटक सरकार ने जितनी रिलैक्सेशन देनी थी उतनी दी है। बाकी कोई इशू होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर, यहाँ की कांग्रेस को लेकर जब रिसेंटली जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ बाकी आशा अहमद भट्ट माल आफाक अहमद भट्ट मुसद्दिक साहब पक्के मुसद्दिक टेकबल सर गुलाम मोहिद्दीन वानी बोलिए आशिक हुसैन सोफी बोलिए मुश्ताक अहमद शेख 612 DAP कामरान